नमस्कार। हमारी कोशिश है कि हम जटिल घटनाओं को आपके लिए आसान बनाएं। तो आज हम व्हाइट हाउस डिनर पर हुए उस हमले की हर एक परत को खोल कर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 25 अप्रैल 2026। जगह वॉशिंगटन डीसी। यहाँ एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट चल रहा था जिसमें पत्रकार, नेता और कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जो लोग वहां मौजूद थे उनके शुरुआती बयानों से पता चलता है कि उन्होंने कई राउंड गोलियों की आवाज सुनी। बस फिर क्या था, वॉशिंगटन हिल्टन होटल में दहशत का माहौल बन गया और फौरन एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू हो गया। बॉलरूम के अंदर आप सोच सकते हैं क्या माहौल रहा होगा। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को चारों तरफ से घेरा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। बाकी मेहमानों को वहीं अपनी अपनी जगह पर छिप जाने को कहा गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये हुआ कैसे। इसको समझने के लिए चलिए पहले इवेंट के सिक्योरिटी सेटअप को देखते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम होती है, खासकर होटल जैसी पब्लिक जगहों पर। इसके 3 मेन लेयर होते हैं। सबसे बाहर एक आउटर लेयर जहां पब्लिक आ जा सकती है, फिर एक मिडल लेयर जहां बहुत सख्त स्क्रीनिंग और चेकिंग होती है, और आखिर में सबसे अंदर का सिक्योर जोन जहां सिर्फ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं। और हुआ यह कि हमलावर बाहरी घेरे को तो पार कर गया, लेकिन उसे भीतरी सुरक्षित घेरे में यानी मेन बॉलरूम में घुसने से ठीक पहले ही रोक लिया गया। गोलियां बॉलरूम के ठीक बाहर चलीं जहां डिनर हो रहा था। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि उनकी लेयर्ड सिक्योरिटी ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा उसे करना चाहिए था। मतलब खतरा प्रेसिडेंट तक पहुंचने से काफी पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये सब हमें इस घटना के सबसे अहम सवाल पर लाता है। आखिर इस हमले के पीछे था कौन और उसका मकसद क्या था? संदिग्ध को मौके पर ही दबोच लिया गया था और उसकी पहचान भी फौरन हो गई। चलिए, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर उसकी प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। तो ये जो सस्पेक्ट है, ये कैलिफोर्निया का रहने वाला एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वो इस हमले को अंजाम देने के लिए खास तौर पर लॉस एंजल्स से ट्रेन पकड़कर वॉशिंगटन डीसी आया था। अधिकारियों ने इसे फौरन लोन वुल्फ अटैक का नाम दिया। ये टर्म बहुत जरूरी है क्योंकि इसका मतलब है कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड टेरर ग्रुप का काम नहीं है, और यही बात सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती खड़ी कर देती है। अच्छा, जांच तो अभी चल ही रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी कई वजहों की तरफ इशारा करती है। एक कथित मैनिफेस्टो का भी जिक्र है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके परिवार ने पुलिस को पहले ही आगाह कर दिया था। इस घटना को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा, और वहां हमें एक बड़ी ही हैरान करने वाली समानता देखने को मिलती है। ये जो वॉशिंगटन हिल्टन होटल है, अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में इसका एक कह सकते हैं कि एक स्याह पन्ना है। करीब 45 साल पहले इसी होटल के बाहर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। और देखिए, दोनों घटनाओं में समानताएं वाकई चौंकाने वाली हैं, खासकर हमलावरों की प्रोफाइल। दोनों ही मामलों में हमलावर को लोन वुल्फ बताया गया, जो किसी बड़े संगठन से नहीं बल्कि अपने किसी निजी सनक की वजह से ये सब कर रहा था। जैसा कि घटना के बाद खुद ट्रंप ने भी पॉइंट आउट किया, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये असल में उन धमकियों और जानलेवा कोशिशों की एक लंबी लिस्ट में बस एक और कड़ी है जिसका वो पिछले कई सालों से सामना करते आ रहे हैं। तो इस पूरी घटना से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए, इसके जो बड़े असर हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। ये घटना सॉफ्ट टारगेट्स की सुरक्षा से जुड़ी मुश्किलों को सामने लाती है। सॉफ्ट टारगेट्स मतलब ऐसी जगहें जो आम लोगों के लिए खुली होती हैं और जिन्हें आप व्हाइट हाउस की तरह किले में तब्दील नहीं कर सकते। ये लगभग नामुमकिन है। एक लोन वुल्फ हमलावर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत ही अनोखी चुनौती है। क्यों? क्योंकि ये किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं होते, इसलिए इन्हें पहले से ट्रैक करना या इनके इरादों का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने देश से एकजुट होने की अपील की, और उनकी इस बात को हर पार्टी के नेताओं ने सपोर्ट किया और सबने एक सुर में इस हिंसा की निंदा की। आखिर में ये हमला हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस बटे हुए माहौल में पब्लिक फिगर्स की सिक्योरिटी और उनकी आम लोगों तक पहुंच के बीच वो सही बैलेंस आखिर कैसे बनाया जा सकता है?